तो वडनगर से वर्ल्ड लीडर बनने तक और स्वयं सेवक से प्रधान सेवक बनने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान विश्वकर्मा की तरह ही भारत भूमि के नव निर्माण में अपना सारा समय लगा दिया। और ऐसे में जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत भूमि का यशोगान पूरे दुनिया में हो रहा है, उसी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा ये जो आप इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर देख रहे हैं, इसका उद्घाटन किया जाएगा 11 बजे। वो जब समय होगा जब यशो भूमि का उद्घाटन होगा। दरअसल G20 का आयोजन जिस विशाल भारत मंडपम में किया गया था, उससे दोगुने क्षेत्रफल में इसे बनाया गया है। हाईटेक सुविधाएं हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, साथ साथ 11,000 प्रतिनिधियों को इसमें रखने की क्षमता भी है। एक बहुत विशाल ऑडिटोरियम है, बड़ा सा बॉल रूम है और ये दोनों ही ऑडिटोरियम और बॉल रूम आपको बताएं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे लैस होंगे। बड़ी बड़ी एलईडीज लगाई गई हैं। न सिर्फ इतना बल्कि 5G सुविधा भी यहां पर होगी और इसके अलावा 15 ऐसे कन्वेंशन हॉल होंगे जहां पर सम्मेलन किए जाएंगे, चिंतन मनन मंथन किया जाएगा। इसके अलावा 3 मीटिंग रूम्स भी होंगे जो भी हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगे। एक बार फिर से देखिए जरा ये इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। दरअसल इसकी जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि अब भारत इंटरनेशनल आयोजन जो कराने, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कराने में अग्रणी रहा है। और ऐसे में हमने पिछले कई दिनों में देखा है कि किस तरीके से राष्ट्राध्यक्ष जो तमाम देशों के हैं उन्होंने यहां पर रुचि लेनी शुरू कर दी है। और क्योंकि भारत मंडपम दिल्ली के सेंटर में था और ऐसे में लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो, किस तरीके से जो लोग हैं उनकी दिनचर्या है वो बाधित ना हो, इसी के मद्देनजर द्वारका में भारत मंडपम से डबल क्षेत्रफल में फैला हुआ ये जो यशोभूमि है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे अपने 73वें जन्मदिन पर। और इसी पर और ज्यादा अपडेट के लिए हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रवि सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पीएम का अपने जन्मदिन पर देश को तोहफा। बिल्कुल, तोहफा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि इससे पहले के जो प्रधानमंत्री होते हैं बाकायदा बहुत धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाता था, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले कई साल से जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, सबसे पहले इस बीच में भी तस्वीरें दिखाएं कि जन्मदिन के तौर पर देश के लोगों को कोई न कोई तोहफा ज़रूर देते रहे हैं। और इस दौरान में क्योंकि सेवा पखवाड़ा पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे, आज से लेकर इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर तक होगी। अलग अलग जो मंत्रालय हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों चाहे केंद्र सरकार के हों, इस तरीके के प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये क्योंकि अभी तक वर्ल्ड लेवल का कन्वेंशन सेंटर भारत में उस तरीके का नहीं था जहां पर वर्ल्ड लेवल के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, वो आकर बैठक कर सकें और विश्व स्तर की तमाम जो चर्चाएं कर सकें। अब ये वर्ल्ड लेवल का जो बैठक ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो सेमिनार होंगे, बैठकें होंगी, प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। और द्वारका में बनाने के पीछे एक सबसे बड़ा मकसद ये क्योंकि द्वारका में अभी जो खाली लैंड है, पूरा अभी खुला इलाका है और यहां से एयरपोर्ट की दूरी ज्यादा नहीं है। 10 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली एयरपोर्ट है, 25 किलोमीटर की दूरी पर सेंट्रल दिल्ली यानी कनॉट प्लेस है। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से भी ये काफी ज्यादा है और द्वारका एक्सप्रेस वे का भी निर्माण हो रहा है। तो अगर आप हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन से आना चाहते हैं तो यहां पर पहुंच सकते हैं आराम से, गाड़ी से आना चाहते हैं तो एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा मेट्रो से आना चाहते हैं तो मेट्रो का भी इनॉग्रेशन आप प्रधानमंत्री करेंगे यानी कि सेक्टर 25 तक का है। तो ये तमाम चीजें, सुविधाएं यहां पर इस कन्वेंशन सेंटर तक दी जा रही हैं।